वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 10 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का हमारा बैच शुरू किया गया है। एग्जाम और टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी होगी और इसमें टोटल 22 टेस्ट होंगे और उसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसका जो फीस है 870 रुपये फीस है। आपको जो है अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी एक्चुअल फीस होगी 699 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में किसने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह जो शपथ लिए हैं इनका नाम आंद्रेज बॉबिस है। आंद्रेज बॉबिस ने जो है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जीईओ के 7वें संस्करण ए फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट जारी किया है? यह जो रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। यह आरओ हो, पीसीएस हो जैसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बराबर आपको देखने को मिलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। 8 दिसंबर 2025 को किस राज्य के श्रमिक और सामाजिक न्याय आंदोलन के एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव का निधन हो गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र के हैं डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग, जिनका निधन हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। दीपावली को जो है शामिल किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दीपावली को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई सक्षम भविष्य के लिए जरूरी अवसंरचना कौशल एवं स्वायत्त क्षमताओं के विकास के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? यह जो निवेश होगा वह 7.5 अरब डॉलर जो है निवेश होगा भारत में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइम पत्रिका ने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है? यह जो सीईओ ऑफ द ईयर चुने गए हैं यह नील मोहन जी है, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। टाइम मैगजीन यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नील मोहन को जो है सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अडानी समूह किस राज्य में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 48 मेगावाट का अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है? यह जो स्थापित हो रहा है यह तेलंगाना में स्थापित हो रहा है। अडानी समूह ने जो है 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 48 मेगावाट का अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर जो स्थापित हो रहा है वह तेलंगाना में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया है? ऐसे प्रश्न जो है बराबर पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने चांसेज हैं। तो रवीना टंडन जी को जो है पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में जो है सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया है? यह जो है सी आर पाटिल जी ने किया है। नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ सी आर पाटिल जी ने किया है। हाल ही किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को फिर से जिंदा करने के लिए चुराईचुंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? यह जो आयोजन किया गया है वह असम में आयोजन किया गया है। चिराईचुंग फेस्टिवल का आयोजन असम में किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केरल में राज्य का पहला आधुनिक जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर कहां खोला है? यह जो है केरल के कोट्टायम में खोला गया है राज्य का पहला आधुनिक जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। मानवतावादी दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन MENA 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। बिटकॉइन MENA 2025 सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो यह जो जीते हैं वो लैंडो नॉरिस जीते हैं फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल में प्रकाशित पुस्तक रुक्मिणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी है? ये जो लिखे हैं
इनका नाम सीता भास्कर है। सीता भास्कर ने रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब नामक पुस्तक लिखी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो आयोजन है वह है होनोलुलु हवाई में इसका आयोजन किया गया है। चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा बैठक। क्वाड में आप जानते हैं कि भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका जो है अमेरिका इसमें शामिल है। ये 4 देशों का जो है संयुक्त ग्रुप है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? यह जो हस्ताक्षर हुआ है वो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है। साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए जो है आईआईटी कानपुर के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने जो समझौता किया है। दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क एनसीसीएन के नए चीफ मेडिकल ऑफिसर रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है डॉक्टर रेणुका अय्यर जी को नियुक्त किया गया है नए चीफ मेडिकल ऑफिसर नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क के। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने एक नई वेरिफिकेशन एजेंसी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत की है? तो यह जो शुरुआत की गई है वो सेबी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की जो शुरुआत है ये सेबी ने की है। इसे एनएससी और केयर एज रेटिंग के सहयोग से जो इसे विकसित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर थीम के साथ ग्लोबल एआई शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज जो 20 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। कल के जो करंट अफेयर हम लोग किए थे उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो यह जो है अनंत अंबानी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 900 मीटर लंबी सेव टनल का उद्घाटन लद्दाख में उन्होंने किया है। आईएमएफ की जून 2025 के बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में यूपीआई को जो है मान्यता दी है। टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं सुनील नारायण जो वेस्टइंडीज के आपके हैं। नवंबर 2025 भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया है। हाल ही में नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल एमएसएमई क्षेत्र में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह जो है इंड ऐप लॉन्च किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो रेज बेट नामक वर्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय को कितने अरब डॉलर में जो है अधिग्रहण की घोषणा की है? तो टोटल जो 72 अरब डॉलर में जो घोषणा की है। किस राज्य के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपके 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ित के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है डिलोटे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोध दिवस हर साल कब मनाया? तो यह आपके 8 दिसंबर मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो यह जो है इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत देश ने की है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।